हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड विंडोज। सो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है डेवलपमेंट। इससे पहले हम सिविक्स में पावर शेयरिंग कर चुके हैं, फेडरलिज्म कर चुके हैं। सो इकोनॉमिक्स की सीरीज को भी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में चलिए हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट से। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। डेवलपमेंट का मतलब हम मान के चलते हैं कि ग्रोथ होएगा, यानी कि हमारे पास पैसा आएगा। लेकिन आज हम सीखेंगे कि सिर्फ पैसा आना, यानी कि मनी के रिस्पेक्ट में आप यदि ग्रो कर रहे हो तो सिर्फ वही डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट के साथ काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। आपके लिए कोई एक चीज़ जो है पैसा आना डेवलपमेंट हो सकता है या प्रॉपर्टी खरीदना डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन दूसरे ह्यूमन बीइंग के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और होएगा। तो इस टाइप के गोल्स होते हैं हर किसी की लाइफ में डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो आज हम डेवलपमेंट के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से माइंड विंडोज के साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से थैंक यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट में सबसे पहले हम डेवलपमेंट गोल्स की बात करेंगे। डेवलपमेंट गोल्स हमारे क्या क्या होते हैं। डेवलपमेंट गोल्स, हर एक आदमी के लिए अपने डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे हम ये कहें कि कोई गांव में जो किसान है जिसके पास अपने जो है वो ज़मीन नहीं है, तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और रहा होगा, जबकि आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और है। तो डेवलपमेंट के गोल्स जो हैं पर्सन टू पर्सन चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम इसी फार्मर की हम बात करें तो कोई लैंडलेस फार्मर है, पहला उसके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो किसी दूसरे के खेतों में काम करेगा। तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि उसको जो है अच्छी मजदूरी मिल जाए, यानी कि उसको जो है बेटर वेजेज मिले। तो वो बेटर वेजेज के लिए काम करेगा कि उसको जो है वो अच्छा पैसा मिल जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे और क्या सोचेगा, वो चाहेगा कि मोर डेज ऑफ वर्क, काम करने के। जैसे हम देखते हैं कि खेती यदि आप कर रहे हो तो उसमें काम पूरे साल नहीं रहता है। उसमें आप देखोगे कि जब हार्वेस्टिंग सीजन होता है या फिर जब फसल आप बो रहे होते हो तभी काम होता है। बाकी टाइम किसान जो है वो मतलब कोई काम नहीं होता उसके पास। तो वो चाहेगा कि उसको जो है काम ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, क्योंकि भाई बच्चों का पेट या बच्चों की पढ़ाई तो साल भर चलती रहनी है और साल भर काम ही नहीं चलेगा तो आप सरवाइव कैसे कर पाओगे। तो दूसरा हो जाएगा कि उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिन वो काम कर पाए। नेक्स्ट हो जाएगा कि बच्चों के लिए एक आसपास स्कूल हो। हाईफाई स्कूल में तो वो भेज नहीं सकता है, तो कोई लोकल स्कूल हो जहाँ पे बच्चे जो है बेसिक प्राइमरी एजुकेशन को ग्रहण कर पाए। नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास अच्छा घर नहीं है, तो फार्मर क्या चाहेगा, फार्मर चाहेगा कि मेरे साथ जो है समाज में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अत्याचार ना हो, इनजस्टिस ना हो, तो मैं भी समाज में इज्जत के साथ रह पाऊँ। तो इस टाइप के जो आप कह सकते हो कि फार्मर के डेवलपमेंट गोल्स होंगे। तो फार्मर का हमने गोल देखा है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कोई हम पंजाब के किसान की बात करें, फार्मर की बात करें, और वो बहुत ही ज़्यादा आप समझो कि बहुत ज़्यादा अमीर है, प्रोस्परस है, तो उसके भी अपने कुछ डेवलपमेंट गोल होंगे। जैसे वो चाहेगा कि अब जो भी फसल निकल के आई है अब उस फसल का अच्छा दाम मिल जाए, यानी कि जब वो मार्केट में अपनी फसल को लेके जाएगा तो पहला उसका ये रहेगा कि मुझे अपनी फसल का जो है वो प्रॉपर प्राइस मिल जाए, अच्छी कीमत उसको मिल जाए। दूसरा उसको रहेगा कि मेरी फैमिली की इनकम जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए, जितना भी टर्नओवर आता है उससे ज़्यादा जो है उसकी फैमिली की इनकम बढ़ जाए। और तीसरा ये है कि हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स, वो चाहेगा कि जो मजदूर होते हैं जो खेतों में काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहें और सस्ते दामों के ऊपर उसको जो है लेबर मिल जाए। तो ये एक किसान के हो जाएंगे कि वो अपने रिस्पेक्ट में क्या चाहता है, वो चाहता है कि फसलों के ज़्यादा प्राइस मिले, फैमिली की इनकम उसकी बढ़ जाए, लेबर यदि उसको लगानी पड़े तो लेबर जो है सस्ती लेबर मिल जाए और टिकाऊ और ज़्यादा काम करने वाली लेबर मिल जाए। सेम ऐसे ही हम कहेंगे कि कोई ऐसा किसान है जो दूसरे के खेतों में काम करके उनकी फसलें उगा के जो है
अपना घर चला रहा है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल कुछ और होगा। जैसे वो चाहेगा, फार्मर का मतलब यहाँ पे वो वाला फार्मर है जो सिर्फ खेती के ऊपर डिपेंड है, यानी कि सिर्फ जो है उसका और कोई काम नहीं है, सिर्फ खेती से जो पैसा आता है, जो भी आता है उसी से अपना घर चलाता है। तो वो चाहेगा कि टाइम के ऊपर बारिश हो जाए, एडिक्वेट रेनफॉल हो जाए, इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ जाए कि कई बार टाइम पे बारिश नहीं होती है तो ट्यूबवेल लग जाए खेतों में, तो ये उसका डेवलपमेंट गोल होगा। दूसरा है कि यदि हम किसी लेडी की बात करें, किसी फीमेल की बात करें, रूरल वुमेन फ्रॉम लैंड ओविंग फैमिली, एक ऐसी महिला जो गांव से आती है और उसके घर परिवार वालों के पास जो है जमीन है, तो उसके डेवलपमेंट गोल क्या होंगे? वो चाहेगी कि उसको भी जो है जमीन में अपना हिस्सा मिल जाए, शेयर इन फैमिली लैंड होल्डिंग्स, उसको भी जो है जमीन में अपना हिस्सा मिल जाए, उसको समाज में इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, डिग्निटी मिले और उसके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए। यानी कि गांव में हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि जितनी भी ज़मीन होती है वो फादर के बाद बेटे को दे दी जाती है, बेटी को कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसमें यही बताया है कि वो चाहती है कि उसको भी ज़मीन में हिस्सा मिले, समाज में वो इज्जत से रह पाए और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। अर्बन में यदि हम देखें कि कोई बच्चा जो है वो शहर में है लेकिन उसके पास काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, यंग है, तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होएगा? वो चाहेगा सबसे पहले उसको काम मिल जाए, यानी कि कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, और दूसरा जो नौकरी मिली है वो अब टिकी रहे, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ 2 महीने काम मिले फिर नौकरी से निकाल दिया, यानी कि उसके पास जॉब की सिक्योरिटी होएगी। तो जितने भी केस हम देख पा रहे हैं, हर बार हम ये देख पा रहे हैं कि डेवलपमेंट गोल्स हर एक पर्सन के लिए अलग अलग है। भाई जो जिस आदमी के पास काम ही नहीं है, जो अनएम्प्लॉयड है, तो वो तो यही चाहेगा ना कि सबसे पहले उसको जॉब मिल जाए और जॉब की सिक्योरिटी उसे मिले। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम देख रहे हैं कि कोई लड़की है जो अच्छी रिच फैमिली से आती है, फैमिली जो है भाई काफ़ी अमीर है, काफ़ी पैसा है, तो अब उस लड़की के पास तो पैसा भी है, सारी सुविधाएं भी हैं, तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? वो चाहेगी कि उसको जो है सेफ, यानी कि सोसाइटी है या आसपास जो है वो सेफ्टी उसको मिले और एक उसको लिबरल इन्वायरमेंट मिले, यानी कि उसको फ्रीडम मिले। स्टडीज अब्रोड, उसका भी मकसद होगा कि वो बाहर विदेश से पढ़ाई करके आए, तो वो अब्रोड में स्टडी करना चाहती है। ब्रदर्स वुड कंट्रीब्यूट इन हाउस वर्क, और वो चाहेगी कि उसका भाई जो है घर के काम में जो है मदद करे। तो सबका अपना होता है, चाहे आप गरीब फैमिली में हो आपका भी अपना एक डेवलपमेंट गोल होगा कि छोटा सा घर हो, चाहे आप अमीर फैमिली में हो तो आपको भी लगेगा कि भाई बहन को इक्वल समझा जाना चाहिए, मुझे भी बाहर अब्रोड भेजा जाना चाहिए, मुझे हायर स्टडीज के लिए जो है वो पैसा दिया जाना चाहिए। तो ऐसा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि दूसरी तरफ हम लड़के की देख रहे हैं कि कोई लड़का है जो रिच फैमिली से है, शहरी फैमिली से है, रिच अर्बन फैमिली से है, तो उसके भी डेवलपमेंट गोल जो है वो अलग होंगे। जैसे वो चाहेगा कि उसके बिल्कुल भी टेंशन ना हो, यानी कि गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, सब कुछ हो, केयर फ्री हो, उसको कोई काम ना करना पड़े, तो केयर फ्री इन्वायरमेंट जो है वो उसको मिले। दूसरा वो चाहेगा कि मैं भी विदेश से जाके पढ़ाई करके आऊं। अब हम देख रहे हैं कि कोई आदिवासी महिला है, आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। नर्मदा में जब डैम बनाया गया था तो वहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे डैम बनाया जा रहा था तो इन लोगों को वहाँ से जंगलों से हटाया गया और इनको जो है आप कह सकते हो कि इनके घर बार छिन जाते हैं। तो वहीं की बात करी जा रही है कि कोई आदिवासी परिवार है और नर्मदा वैली में रहता है, तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होंगे? सबसे पहला वो चाहेंगे कि ये जो जब से डैम बना है तब से हमें है ना हमारे घर से बाहर फेंक दिया गया है, हमारा घर इसने छीन लिया, तो वो चाहेंगे कि नो ह्यूज डैम, इतने बड़े डैम ना लगे, कंस्ट्रक्शन ना हो डैम्स की, एज दे में सबमर्ज अवर लैंड एंड डिसरप्ट अवर लाइफ, क्योंकि उनको लगता है कि जब जब ये डैम बनते हैं तब तब हमारे घर जो है छीन लिए जाते हैं और हमें अपना सब कुछ छोड़ के किसी नई जगह पे जाके रहना पड़ता है। तो आदिवासी का अपना यही है कि ये जो जंगल है जिसमें हम रह रहे हैं, अपनी जो धरोहर है, जो प्रिविलेज मिला है, उसको अपने आने वाली जनरेशन में बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये जब जब डैम लगते हैं तब तब हमें विस्थापित किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह पे हमें जाना पड़ता है। तो डैम्स का कंस्ट्रक्शन ना हो, क्योंकि इससे हमारे जंगल छिन जाएंगे, हमारा घर छिन जाएगा। डैम्स यदि बने तो उनके ऊपर जो है वो छोटे छोटे बनने चाहिए, बहुत बड़े बड़े डैम्स नहीं बनने चाहिए। तो इस टाइप से हमने देखा कि
डेवलपमेंट गोल्स हर एक आदमी के अलग होंगे, मेरा डेवलपमेंट गोल अलग होएगा, आप यदि सोचोगे तो आपका डेवलपमेंट गोल अलग होएगा। कोई भी ऐसा नहीं होता है जो सेम तरीके से सोचता है, किसी की लाइफ में प्रायोरिटी कुछ और होगा और दूसरे आदमी का डेवलपमेंट गोल कुछ और होगा। तो इस टाइप से हम देख पा रहे हैं कि डेवलपमेंट गोल जो है वो बदलते रहते हैं। Each one of them six different, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो सेम चाहता हो, जिसके सबके डेवलपमेंट गोल सेम हो, यानी कि हर कोई अपने अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट गोल चाह रहा है, अलग अलग टाइप की चीजें चाह रहा है। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर देम, उनको वो चीजें चाहिए जो उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कोई बेचारा किसान था जो सिंपल सी खेती कर रहा है, तो वो चाहेगा कि बारिश टाइम पे आ जाए, और बारिश नहीं आती है तो मेरे सिर्फ फसल में पानी के लिए जो है कुछ ऐसे व्यवस्था हो जाए, हेडपंप लग जाए या वहां पे कैनाल का आ जाए। तो उसको ये नहीं कि मुझे बड़ा घर मिल जाए या फिर नौकर चाकर मिल जाए, लग्जूरियस लाइफ मिल जाए। वो बेचारा सिर्फ ये चाह रहा है कि मैं ये फसल उगाता हूँ और पानी की वजह से मेरी फसल खराब हो जाती है, मुझे बस पानी मिल जाए। तो हम ये देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जो लोग हैं ये वो चीज चाह रहे हैं जो इनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है उस चीज की ये डिमांड कर रहे हैं। एट द टाइम 2% में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। कई बार ऐसा हो सकता है कि दो आदमी जो हैं वो ऐसा मतलब डेवलपमेंट गोल मांग सकते हैं जो दोनों के लिए कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो। जैसे यदि हम ये बताएंगे इंडस्ट्रियलिस्ट मोर डैम्स मोर इलेक्ट्रिसिटी, यदि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, भाई ये लगाता है, इंडस्ट्री लगाता है, तो वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होएगा कि ज्यादा से ज्यादा डैम बनाए जाएं, क्योंकि डैम बनाया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा बिजली प्रोड्यूस होएगी, और इलेक्ट्रिसिटी यदि प्रोड्यूस हुई तो हमारे देश में इतनी सारी फैक्ट्रियां चलेंगी, इतनी ज्यादा कंपनियां चलेंगी और उससे इतनी सारी मशीनें दौड़ेंगी, तो हमारा देश और भी ज्यादा डेवलप हो जाएगा। तो यदि आप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो आप जो है आप अलग तरीके से सोचोगे। जबकि यदि हम आदिवासी महिला के उसमें देखें कि आदिवासी महिला का कंसर्न सिर्फ इतना है कि यदि आप डैम बनाओगे, अब कोई भी इंडस्ट्री को मानने वाला है तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कह रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो है वो डेवलपमेंट तभी होएगा जब हम ज्यादा से ज्यादा जो है डैम बनाएंगे। तो इसके बीच में और इधर हम कहें इस महिला के बीच में जितने भी आदिवासी ग्रुप है, दोनों के बीच में काउंटर आर्गुमेंट होगा। इनके गोल्स जो है वो एक डायरेक्शन में नहीं है, इनके गोल्स आपस में आप कहोगे कि कॉन्फ्लिक्ट करें, क्योंकि ये क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा डैम बनाओ, ज्यादा से ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करूं, और ये महिला क्या चाह रही है कि बड़े बड़े डैम ना बने, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे हमारी लाइफ जो है वो डिसरप्ट हो जाती है, और लाइफ यदि डिसरप्ट होगी तो हमें अपना सब घर बार जो है वो छोड़ के जाना पड़ता है। तो इस टाइप से हम देखेंगे कि डेवलपमेंट गोल जो है इन दोनों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। भाई दोनों अपने अपनी जगह सही है, तो इसमें से किसकी बात मानी जाएगी, तो गोल्स में कॉन्फ्लिक्ट भी आता है। यहां पे यदि हम देखें इसका एक बॉय की नजर से हम देखें और एक गर्ल की नजर से हम देखें तो दोनों के दोनों सही हैं, दोनों का अपना है, लेकिन दोनों के गोल्स जो है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बाहर पढ़ना चाहता है और वो भी बाहर पढ़ना चाहता है। अब लड़की को यदि बाहर भेजते हैं तो ये रहता है कि भाई सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ नहीं है, लेकिन उसकी डिमांड तो जायज है ना, तो इस टाइप का हो जाएगा। ऊपर भी हम देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो और इधर भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो गोल्स में क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा, आप जो सोच रहे हो और दूसरा जो सोच रहा है उसमें कॉन्फ्लिक्ट होएगा, लेकिन दोनों के दोनों अपनी जगह सही रहेंगे। दो चीजें यहां पे हमारी क्लियर हो जाती हैं। क्लियर क्या हो जाती है कि हमने क्या देखा, अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल होंगे। फर्स्ट फाइनल हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन देंगे, डिफरेंट पर्सन है डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट,
व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। जो मेरे लिए डेवलपमेंट है, मेरे लिए डेवलपमेंट ये है कि मेरा सबसे पहले अपना खुद का घर होना चाहिए, या फिर जो मैं एजुकेशन के ऊपर काम कर रही हूँ वो मेरा चैनल ग्रो होना चाहिए। लेकिन आपके लिए वो डेवलपमेंट गोल नहीं होगा। आप चाहोगे कि मेरे को जो है बोर्ड के एग्जाम्स में ज्यादा मार्क्स आने चाहिए और 11th में मुझे एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन मिल जाए। तो इस टाइप का होएगा कि जो एक आदमी के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे आदमी के लिए डेवलपमेंट नहीं है। और ये एकदम सही बात है कि आप जैसे सोचोगे आप अपने हिसाब से बेस्ट सोचोगे और हम अपने हिसाब से बेस्ट सोचेंगे, तो इस टाइप का रहता है। इट में इवन भी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। जैसे हमने देखा कि यदि हम डैम बनाएंगे, बांध बनाएंगे, तो जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए तो वो डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि अब उनको अपना घर बार छोड़ के कहीं और जाके सेटल होना पड़ेगा, ना उनको प्रॉपर कंपनसेशन दिया गया, ना उनको रहने के लिए घर दिए गए। तो एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए जो आप कहोगे कि डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स। यह आपका क्वेश्चन भी है कि एक आदमी के लिए डेवलपमेंट दूसरे आदमी के लिए जो है वो तबाही भी साबित हो सकती है। कैसे, एग्जांपल देके बताने हैं। तो इसमें आप इस टाइप से क्वेश्चन लिखोगे, different people have different development goal, they seek the things that are most important for them। हर एक लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं, वो चीजें चाहते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इनफैक्ट एट टाइम्स और ग्रुप दे सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। ये कह रहे कि कई बार ऐसा हो जाता है कि वो ऐसी चीजें चाह लेते हैं जो आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक लैंडलेस रूरल लेबरर्स है, वो चाहते हैं कि उनको ज्यादा वेजेज मिले, जबकि कोई प्रोस्परस किसान है, वो चाहेगा कि मुझे जो है सस्ती लेबर मिल जाए और हार्ड वर्किंग मिल जाए। तो दोनों के कॉन्फ्लिक्ट करें। भाई एक मजदूर मजदूरी कर रहा है तो उसका सोचना एकदम जायज है कि मुझे जो है प्रॉपर पैसा मिले, और दूसरी तरफ कोई किसान है वो चाहेगा कि मुझे सस्ती मजदूरी मिल जाए। दोनों अपनी जगह सही है। A girl expect as much freedom and opportunity as her brother and that he also share in the household work. Her brother may not like this. एक लड़की चाहती है कि उसको भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिले जितने उसके भाई को मिलती है, और उसका भाई भी घर के कामों में हाथ बटाए, यानी कि झाड़ू पोछा बर्तन जितना भी काम घर में होता है आधा आधा बांट के करे, लेकिन उसके भाई को ये अच्छा नहीं लगता है। सिमिलरली हम देखेंगे ज्यादा से ज्यादा बिजली पाने के लिए एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेगा, वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा डैम्स बनाए, जबकि कोई आदिवासी है वो नहीं चाहेगा कि डैम्स जो है वो बहुत ऊंचे बनने चाहिए, बहुत ज्यादा बनने चाहिए। वो चाहेगा कि डैम्स के ऊपर जो है चेक और कंट्रोल होना चाहिए। तो इस टाइप का हम इसको आंसर कर सकते हैं। 3-4 एग्जाम्पल्स आप इसमें लिख दोगे। नेक्स्ट हम करेंगे इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड द मोस्ट कॉमन थिंग। तो डेवलपमेंट गोल सबके लिए अलग अलग होते हैं, कुछ चीजें सब में कॉमन होती हैं। व्हाट पीपल डिजायर, क्या लोग चाहते हैं, वो चाहते हैं ज्यादा इनकम, मोर इनकम और अदर डेवलपमेंट गोल। यानी कि ओवरऑल यदि हम चाहें तो लोग क्या चाहेंगे, लोग चाहेंगे कि उनको जो है काम मिलता रहे, काम करे तो उनको अच्छे वेजेज मिलते रहे, उनको जो है अपनी फसल की प्रॉपर कीमत मिलती रहे। और ये सारे कब होंगे, यानी कि यदि आप काम की बात करो तो काम से सैलरी मिलेगी, यानी कि इनकम होनी चाहिए। यदि आप प्रॉपर वेजेज की बात करें तो वेज क्या होता है, आपको डेली का जो है आपकी डेली इनकम जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। यदि आप चाह रहे हो कि मुझे अपने क्रॉप्स के लिए, फसल के लिए प्रॉपर दाम मिल जाए, तो इसका भी क्या मतलब है कि आप पैसे की बात कर रहे हो। यानी कि जितना भी सिनेरियो हमने देखा है, इसमें यदि हम ये कह दें कि ओवरऑल डेवलपमेंट गोल क्या है, तो आप कहोगे कि ओवरऑल डेवलपमेंट गोल है कि ज्यादा इनकम होनी चाहिए, ज्यादा पैसा होना चाहिए। ये एक पॉइंट है, लेकिन सिर्फ पैसे से सब कुछ नहीं आता है। तो मोर इनकम प्लस अदर डेवलपमेंट गोल, ये भी आदमी के सामने जो है ये भी उनको चाहिए। सो इसको हम क्या करेंगे, मोर इनकम प्लस अदर डेवलपमेंट गोल। मोर इनकम प्राइमरी गोल हो जाएगा। यदि मेरी जेब में पैसा ही नहीं होएगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जो अदर डेवलपमेंट गोल होंगे, अदर डेवलपमेंट गोल में आपका क्या हो जाएगा, जैसे फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है, पीसफुल लाइफ है, लिबर्टी है, ये अदर इंपॉर्टेंट गोल हो जाएंगे। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ये 2 टाइप के हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इनकम और दूसरा हो जाएगा अदर डेवलपमेंट गोल।
इनकम वाला जो है वो प्राइमरी गोल है, यानी कि सबसे पहले आप आजादी करते रहो, तो आपको आपके पेरेंट्स कहेंगे कि अच्छा तुम्हें लिबर्टी चाहिए, घूमने फिरने की आजादी चाहिए, चलो आज से हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम जाओ घूमो फिरो अपना काम करो कुछ भी करो, और आप घर से निकल जाते हो। जैसे ही हम घर से निकले सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारी जेब में पैसा होना चाहिए। यदि हमारी पॉकेट में मनी ही नहीं है तो हम ट्रैवलिंग का खर्चा कैसे उठाएंगे, स्टे का खर्चा कैसे उठाएंगे, जो भी एक्टिविटीज हमने प्लान कर रखी है हम कहाँ से खाना खाएंगे। तो हम कहेंगे कि जो इनकम है, इनकम तो प्राइमरी गोल है, पैसा तो हमारे पास होना ही होना चाहिए, तो इसको हम कहेंगे मटेरियल थिंग। दूसरा हम कहेंगे कि बाकी गोल हमारे पास क्या है, बाकी गोल हो जाएंगे। अब जैसे हमने एक रिच फैमिली का एग्जांपल लिया कि एक लड़की है बहुत रिच, एक लड़का है बहुत रिच है, पैसा तो उनके पास सब कुछ है, लेकिन अब बाकी डेवलपमेंट गोल भी उनको चाहिए, यानी कि जब आप पैसे की भरपाई कर लोगे, पैसा आपके पास आ जाएगा, अब आपको लिबर्टी, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, पीसफुल लाइफ और सिक्योरिटी चाहिए, तो ये हो जाएगा। तो मनी, आप कहोगे कि मनी तो जस्ट एक फैक्टर है जिससे आप अपनी चीजें खरीद पाओ, जिससे आप अपनी लाइफ को अच्छे से जो है इंजॉय कर पाओ, लेकिन इसके बाद भी आपको बाकी चीजें चाहिए, आपको नॉन मटेरियल थिंग्स चाहिए। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लूं कि मैंने जो है कोई जॉब ज्वाइन करनी है, और वो जॉब जो है मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन वो मुझे एक प्रॉपर सैलरी तो प्रोवाइड कर रही है, तो क्या मैं सिर्फ पैसा देखूं या बाकी चीजें भी देखूं? हम सबसे पहले पैसा देखेंगे, पैसे के बाद हम जॉब की सिक्योरिटी की बात करेंगे कि ये जॉब मेरे लिए सिक्योर है या नहीं है, पे अच्छा कर रही है, इन्वायरमेंट कैसा होगा, क्या मैं अपनी फैमिली को टाइम दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। तो डेवलपमेंट क्या होता है, ये सारे गोल्स को मिक्स करके आता है। यदि कोई जॉब आपको कम पे कर रही है लेकिन आप अपनी फैमिली के पास हो, आप सुबह जाके शाम को घर वापस आ रहे हो, तो आपको घर का खाना मिलेगा, फैमिली का आपको प्यार मिलेगा, तो वो कम पैसे वाली जॉब आपके लिए ज्यादा अच्छी है। और जो बहुत ज्यादा पैसा दे रही थी लेकिन उसमें आपको अपने लिए टाइम नहीं, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, घर से बहुत दूर रहना पड़ रहा है, तो उस जॉब का कोई फायदा नहीं है। तो इस टाइप से हम देखेंगे कि डेवलपमेंट गोल में मटेरियल थिंग जो है, पैसा भी आएगा, पैसा जो है एक चीज है, और उसके साथ बाकी गोल्स भी हमें चाहिए, नॉन मटेरियल थिंग्स भी हमें चाहिए, हमें फ्रीडम और रिस्पेक्ट भी चाहिए। सो इफ इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, then different person could have different as well as conflicting notions of nation development। तो कह रहे कि यदि हर एक आदमी के अलग अलग गोल हैं तो देश का अब डेवलपमेंट कैसे होएगा, भाई कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स भी हैं, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, हम कैसे ये बता पाएंगे, हम अपनी लाइफ को कैसे कंपेयर कर पाएंगे। कंपेयर तो हम करेंगे कि भाई इंडिया आगे है या फिर जापान आगे है, साउथ कोरिया आगे है या यूएसए आगे, तो कैसे हम जो है कंट्रीज को हम कैसे हम बताएंगे कि कंपेयर कर पाएंगे। सो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दूं, यहाँ पे हाउ इज द इनकम ऑफ कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप, यानी कि ऐसी कौन सी कंट्री हैं जिनको हम डेवलप कह पाएंगे। हाँ, यहाँ दिखाई देगा आपको। चलिए नेक्स्ट टाइम हम इसका कलर चेंज कर देंगे। अच्छा, तो हम ये कह रहे कि कैसे हम कंट्रीज को जो है वो ये बताएंगे कि ये कंट्री कम डेवलप है, ये कंट्री ज्यादा डेवलप है, तो डेवलप हम कैसे कह पाएंगे। एंड हाउ इज दैट सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड अंडर डेवलप, और कैसे हम कुछ कंट्री को अंडर डेवलप बोलेंगे। अंडर डेवलप का मतलब यह है कि अभी इनको जो है डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। कहने की बात यह है कि हम कंट्री को जो है कंपेयर कैसे करें, अंडर डेवलप कैसे कहें, डेवलप्ड हम कैसे कहें, क्या क्राइटेरिया हमारे पास हो। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करने के लिए इनकम को जो है वो देखा जाता है कि किसी भी कंट्री की इनकम जो है वो कितनी है। तो फॉर कंपेयरिंग द कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट। कंपेयर करने के लिए सबसे ज्यादा इनकम के ऊपर फोकस किया जाता है। हम कंट्रीज की इनकम देखते हैं, हम पर कैपिटा इनकम देखते हैं, जिस भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी हम उसको जो है
वो ज़्यादा डेवलप बोलेंगे। तो इनकम जो है ये डेवलपमेंट को देखने का एक तरीका है और इससे हम कंट्रीज को डेवलप बताते हैं। इनकम ऑफ द कंट्री, कंट्री की इनकम हम कैसे देखेंगे? कंट्री की इनकम हम ऐसे देखेंगे, द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री, यानी कि हमारा जितना भी पूरा भारत है उसमें जितने भी लोग हैं, 135 करोड़ हम बोलते हैं, तो जितने भी लोग हैं उन सब की इनकम कितनी हो जाएगी, यानी कि किसी देश में रहने वाले देशवासियों की टोटल इनकम को हम कंट्री की इनकम बोलेंगे। और जिस कंट्री की इनकम जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ही ज्यादा डेवलप हो जाएगी, और जिसकी इनकम जो है कम होगी वो उतनी ही कम डेवलप हो जाएगी। टोटल इनकम ऑफ कंट्री क्या हो जाएगी? देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबका पैसा आप एक साथ लगा दो तो हमारे देश की इनकम हो जाएगी। इसलिए हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हम सबको कुछ ना कुछ कोई काम करना चाहिए, क्योंकि जब हम सब काम करेंगे तभी हमारे देश की ग्रोथ होगी और देश की इनकम जो है और ज्यादा आगे बढ़ पाएगी। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख के आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इनकम क्या है? इट इज ए मेजर ऑफ डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट को मेजर करने का एक तरीका है, यानी कि हम इनकम से देख पाएंगे कि यदि मुझे ये देखना है कि कोई कंट्री डेवलप है या नहीं है तो हम उनकी इनकम से मेजरमेंट देख लेंगे। इनकम ज्यादा है तो डेवलपमेंट ज्यादा है, इनकम कम है तो डेवलपमेंट कम हो जाएगी। कई बार ये होता है कि अभी हमने एक क्राइटेरिया देख लिया कि हम जो है कंट्री के बीच में कंपेयर करेंगे तो हम वहां के टोटल पॉपुलेशन को कर लेंगे, लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे तो टोटल इनकम इज नॉट सच एज यूजफुल मेजर बिकॉज कंट्री कैन हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस। यानी कि मान लो मैं कंपेयर करने लग जाऊं, आप इंडिया की इनकम को कंपेयर करो नेपाल की इनकम से। भाई इंडिया में 135 करोड़ लोग रहते हैं और नेपाल में आप देखोगे तो बहुत कम पॉपुलेशन है, तो कैसे आप ये कह पाओगे कि इंडिया ज्यादा डेवलप है और नेपाल कम डेवलप है? उसकी तो पॉपुलेशन ही कम है। तो सिर्फ इनकम को आप ये देख पाओगे कि कंट्री की इनकम कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, सिर्फ इनकम के बिहाफ पे यदि आप मेजर करोगे या कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन बहुत गलत होएगा। कंपैरिजन आप कह सकते हो कि अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, ये तो इनकरेक्ट कंपैरिजन हो जाएगा कि आपने एक तरफ हाथी को एक चूहे से लड़ा दिया, ये तो कहीं का है ही नहीं, बना ही नहीं बात। तो हम कहेंगे कि इनकम इज नॉट ए मेजर ऑफ डेवलपमेंट। इनकम मेजरमेंट का एक अच्छा तरीका नहीं है। और क्यों अच्छा तरीका नहीं है? क्योंकि कंट्री कैन हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। हर एक देश की अपनी अलग अलग पॉपुलेशन होती है। कोई बहुत ही ज्यादा पॉपुलस होता है, जैसे इंडिया अभी नंबर 1 पे पहुंच चुका है तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे है। और दूसरी तरफ कुछ कंट्री ऐसी हो सकती हैं कि जिनकी जो है वो बहुत कम पॉपुलेशन है। जैसे हमने पढ़ा था कि यूरोप की एक कंट्री को हम लगाएं, जर्मनी, हमारी यूपी से छोटा हो जाएगा। तो इस टाइप का होता है कि पॉपुलेशन कमियां ज्यादा हो सकती है। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। तो सिर्फ हम उसकी टोटल इनकम को यदि कंपेयर करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि एक आदमी जो है वो कितना कमा रहा है, और इससे हमारे जो भी रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट हमारे सही नहीं आएंगे, वो गलत ही आएंगे। तो ये तरीका हमारा फिट नहीं बैठता, गलत हो जाता है। कंपेयर करने के लिए अब हम क्या करेंगे? टोटल इनकम को ना करके अब हम एवरेज इनकम का कंसेप्ट लगाएंगे। हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम ऑफ कंट्री टू कंपेयर डेवलपमेंट। इसलिए हम डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए एवरेज इनकम का कंसेप्ट लगाएंगे। एवरेज इनकम हम उसको देखेंगे, एवरेज इनकम। एवरेज इनकम अब एक तरीका हो जाएगा। हमने टोटल इनकम को छोड़ लिया, अब हम लेंगे एवरेज इनकम कितनी है, क्योंकि एवरेज से हमारी जो है वो बन जाएगा। एवरेज इनकम का दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं जिसको बोला जाता है पर कैपिटा इनकम, यानी कि एक आदमी कितना पैसा कमा रहा है। तो अब हम टोटल इनकम की बजाय क्या यूज करेंगे? एवरेज इनकम।
अकेली इनकम एक अच्छा तरीका नहीं था। अब हम एवरेज इनकम देखेंगे, यानी कि जितना भी पैसा कमाया जा रहा है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, तब हम देखेंगे कि एक आदमी को कितना पैसा जो है वो मिल रहा है। तो एवरेज इनकम को दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं इट इज द पर कैपिटा इनकम, PCI, पर कैपिटा इनकम। सो एवरेज इनकम को निकालेंगे कैसे? एवरेज इनकम को निकालेंगे टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, कि भारत में सारे पूरे भारत के जितने भी लोग हैं सबके मिला के कितना पैसा आया, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 135 करोड़ से, इसकी पॉपुलेशन कितनी है इस हिसाब से निकालेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इससे आप नेपाल की निकाल सकते हो, श्रीलंका की निकाल सकते हो, फिर आप कंपेयर करोगे तो आपका कंपेरिजन आप कहोगे कि ज्यादा अच्छा होएगा पहले वाले के केस में। सो एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम अपॉन द पॉपुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी 2016 में, जिसमें उसने पर कैपिटा इनकम को जो है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कंट्रीज को कंपेयर किया था। उसमें ये बोला कि कोई भी कंट्री जिसकी पर कैपिटा इनकम यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिकन डॉलर में यदि 12,056 यानी कि 12056 पर एनम है, यानी कि साल में जो है कोई भी आदमी, एक आदमी 12,056 रुपए कमा रहा है या इससे ऊपर कमा रहा है तो उसको हाई इनकम कंट्रीज में रखा जाएगा। दूसरा, यदि कोई भी कंट्री में US डॉलर 1025 पर एनम है, इतना है या फिर इससे नीचे है, तो उसको लो इनकम कंट्री में रखा जाएगा। और तीसरा, यदि US डॉलर 1025 से 12,235 तक है तो उसको मिडिल इनकम कंट्री में रखा जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया कहाँ पे लाई करता है, क्या इंडिया हाई इनकम कंट्री में है या लो इनकम में है या फिर इंडिया मिडिल इनकम कंट्रीज में है? तो हम कहेंगे कि इंडिया बीच में लाई करता है, इंडिया लाइज इन द मिडिल इनकम कंट्रीज। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 1025 US डॉलर से 12,235 US डॉलर के बीच में है, मिडिल इनकम कंट्रीज में इंडिया आ जाएगा। तो ये दे रखा है, हमारी वैसे तो काफी नीचे है, 1000 से 4000 तक का आइडिया आप रखोगे, 1000 to 4000 के बीच में हमारी रहती है US डॉलर। तो लो मिडिल इनकम, यानी कि लो से थोड़ा सा ऊपर है, मिडिल में काफी नीचे, तो लो मिडिल इनकम में इंडिया को रखा जाता है। सो हाई इनकम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड रिच कंट्री। जो हाई इनकम कंट्रीज हैं जिनकी इनकम 12,056 पर एनम या फिर उससे ज्यादा है तो उनको बोला जाता है रिच कंट्री। अब ये कह रहा है कि हमने एवरेज का यूज किया, एवरेज इनकम का हमने यूज किया। एवरेज इनकम का मतलब ये हो जाएगा कि टोटल इनकम बाई टोटल पॉपुलेशन। हमने डिवाइड करके एवरेज इनकम निकाल तो ली, लेकिन हमने सिर्फ पैसा देखा है। कोई कंट्री हो सकती है कि पैसे के मामले में कम हो लेकिन बाकी चीजें वहां पे ज्यादा अच्छी हो, तो एवरेज इनकम में भी कई चीजें ऐसी रह जाती हैं जिससे डिस्पैरिटी जो है वो छुप जाते हैं। यानी कि हमें एकदम सही जो हमें फैक्ट चाहिए, जो आंकड़े हमें एकदम सटीक चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया कि आप दो कंट्री को कंपेयर करो, कंट्री ए है और कंट्री बी है। यहाँ पे मंथली इनकम जो है वो लोगों की दिखा रखी है और ये रुपीज में दिखा रखी है। फर्स्ट कंट्री में 5 लोग हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 5, और सबकी यदि हम इनकम की बात करें तो पहले वाले की 9500, सेकंड वाले की 10,500, 9800, 10,000, 10,200, यानी कि सबके उन्होंने एवरेज देखे तो 10,000 से थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा है। दूसरे वाले की हम देखें एवरेज इनकम तो पहले आदमी की 500, दूसरे की 500, तीसरे की 500, चौथे की भी 500 और पांचवें आदमी की इनकम जो है 48,000 है। यदि हम सबका इनकम निकालेंगे तो इनकम निकालने का तरीका क्या है, एवरेज इनकम निकालने का तरीका क्या है, सबको ऐड कर दो और 5 से डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, फर्स्ट लाइन वाले सबको ऐड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। कंट्री बी में भी सबको ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। तो सेकंड वाले का देखो 48,000 इधर है और इधर के मिलाओगे तो 2,000 हो जाएगा। 50,000 5 से डिवाइड करोगे तो आपका 10,000 आ जाएगा। सेकंड वाले का भी 10,000। अच्छा, अब यहां से कंपेयर करो, हमने निकाला एवरेज इनकम। एवरेज इनकम निकालने में कंट्री ए और कंट्री बी दोनों के एवरेज इनकम बराबर आ गई, लेकिन आप
बी को ध्यान से देखो कि बी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट टू फोर्थ जो पर्सन है वो तो बेचारे सिर्फ 500 रुपए कमा रहे हैं। और फैक्ट क्या निकल के आया? फैक्ट ये निकल के आया कि कंट्री बी में हर आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है, यानी कि तो गलत बात होगी। ये जो डेटा आया है ये ए के हिसाब से तो ठीक है, थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन बी कंट्री के हिसाब से तो ये एकदम गलत हो जाएगा। तो यहां से हम क्या पाएंगे कि एवरेज इनकम में भी बहुत सी चीजें रह जाती हैं जो एकदम सटीक नहीं होती हैं, यानी कि डिस्पैरिटी छुप जाती है, यानी कि 1 से 4 तक के रिसोर्स जो उन आदमी के पास पैसा ही नहीं है और इन सब का पैसा 5th आदमी के पास है, वो इतनी सारी जो है फ्रीडम को एंजॉय कर रहा है। सो क्वेश्चन पूछा गया, इन विच कंट्री विल यू बी हैप्पियर टू लिव? कौन सी कंट्री में आप रहना पसंद करोगे? तो ये आपको कमेंट में डालना है, कंट्री ए या कंट्री बी। ऑब्वियसली आप कंट्री ए में रहना पसंद करोगे क्योंकि उसमें एवरेज इनकम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कंट्री ए हो जाएगा। बिकॉज कंट्री ए इज प्रेफर्ड, ए को हम प्रेफर करेंगे, इट हैज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसने ज्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, ज्यादा अच्छे से इसने लोगों के अंदर इनकम को डिवाइड कर रखा है। इन कंट्री ए पीपल आर नीदर वेरी रिच नॉट एक्सट्रीमली पुअर, कंट्री ए में लोग ना तो बहुत ज्यादा अमीर हैं ना बहुत ज्यादा गरीब हैं, इक्वली सा है। जबकि हम बी में हम देखेंगे तो 1 to 4 तक लोग हैं वो बहुत ज्यादा गरीब हैं और एक ही आदमी ऐसा है जो बहुत ज्यादा अमीर है, यानी कि अंबानी अडानी की तरह जो है बहुत ज्यादा अमीर है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकालेगा? देखो सबसे पहले हमने अकेली इनकम को, टोटल इनकम को रिजेक्ट किया क्योंकि टोटल इनकम में पॉपुलेशन कमियां ज्यादा होती रहती है। सेकंड हमने क्या किया? सेकंड हमने ये देखा कि एवरेज इनकम जो है ये भी हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे पाती क्योंकि एवरेज इनकम में भी बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी जो है वो छुप जाती है, जैसे हमने अभी वाले में देखा। सो ये भी गलत हो जाएगा, तो कोई और तरीका हमें आना पड़ेगा कि हम क्या करें। सो एवरेज इनकम को तो आप रिजेक्ट ही कर दोगे, वैसे ये तरीका बहुत ज्यादा यूज भी किया जाता है। सो नेक्स्ट हम चलेंगे मोर इनकम। हमने देखा था हमारा प्राइमरी गोल है, तो इनकम की हमने बात कर ली। सेकंड हमने देखा था कि कुछ अदर प्राइमरी गोल्स भी होते हैं कि मुझे समाज में जो है वो रिस्पेक्ट चाहिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि क्या सिर्फ आपको पैसा दे दिया जाए तो क्या सारी चीजें सही हो जाएंगी? पैसा देने से क्या सब सही हो जाता है? तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इनकम हमने देखा, मनी हर एक चीज नहीं खरीद सकता होता है। हम कह तो देते कि इनकम प्राइमरी गोल है, नो डाउट, गलत बात नहीं है। तो हम कहेंगे कि इनकम होना अच्छी बात है, बट मनी कांट बाय एवरीथिंग, पैसे से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। जैसे यदि हम एक एग्जांपल लें कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन क्या पैसे से आप पॉल्यूशन कम कर सकते हो? क्या आप पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट अपने लिए कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जैसे हम अंबानी अडानी टाटा ग्रुप का एग्जांपल ले तो क्या वो इसी भारत में रहते हैं? हाँ, इसी में रहते हैं। उनको भी क्लाइमेट चेंज, ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंड, ज्यादा पॉल्यूशन से बीमारियां होंगी। तो पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता है, सिर्फ मनी सब कुछ नहीं होती, मनी के अलावा बहुत सी चीजें होती हैं। जैसे पैसे से आप अपने लिए पॉल्यूशन कम नहीं कर सकते, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए एक कलेक्टिव चेंज की जरूरत होगी। जब पूरा देश जो है वो साथ आएगा तभी उसको ठीक किया जा सकता है। दूसरा एक और एग्जांपल ले कि यदि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो क्या कोविड-19 से आप बीमार नहीं हुए? आप कहोगे हम बीमार हुए, क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इन्फेक्शियस डिजीज है, तो इन्फेक्शन तो किसी न किसी तरीके से आप तक पहुंच जाएगा। तो पैसे से हर एक चीज नहीं खरीदी जा सकती होती है। तो पैसा ओनली प्राइमरी गोल है, हमें सेकेंडरी गोल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि पैसे से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते। हम एक दो और इसमें कंपेयर करेंगे।
जैसे हमने तीन इनका स्टेट का एग्जांपल लिया है, हरियाणा, केरला, बिहार, इनकी पर कैपिटा इनकम दिखा रखी है और पर कैपिटा इनकम में आप साफ देख पाओगे कि किसकी इनकम सबसे ज्यादा है, हरियाणा। यानी कि सिर्फ हमने एवरेज इनकम को देखा तो हम कहेंगे कि हरियाणा के लोग बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, हरियाणा में तो किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। लेकिन ये देखने के बाद हम बाकी इफेक्ट को भी ध्यान से देखेंगे, यानी कि यहां से हम सिर्फ क्या देख पा रहे हैं, हरियाणा, केरला, बिहार, तीनों में से सबसे ज्यादा इनकम किसकी हो जाएगी, सबसे ज्यादा इनकम हो जाएगी हरियाणा की। नेक्स्ट हम देखेंगे भाई हरियाणा, यहां से तो हमें बड़ा ऐसे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब होता है छोटा बच्चा, अभी जो बहुत छोटा बच्चा है, अभी 1 साल का भी नहीं है, एकदम बहुत छोटा बच्चा है, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 महीने का बच्चा है। तो हम देखेंगे अब यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको शॉर्ट में बोलेंगे IMR। आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज IMR, तो आप क्या लिखोगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बच्चों होता है, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर as a proportion of 1000 live children born in that particular year। यानी कि 1000 बच्चों के ऊपर 1 साल पूरा होने से पहले कितने बच्चों की डेथ हो जाती है उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यानी कि मान लो 1000 बच्चों ने जन्म लिया है, उन 1000 बच्चों में से 1 साल का होने से पहले कितने बच्चे जो है इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उसको हम कहेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। टाइम पीरियड आप ध्यान रखोगे, 1 साल से छोटे की हम बात करें, बड़े की बात नहीं कर रहे हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आप देखोगे कि हरियाणा में 36, केरला में 12 और बिहार में 42। यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के हिसाब से बिहार जो है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। अब सोचो कि आपको कितना ही पैसा दे दिया जाए, आपने कितना ही पैसा कमा लिया, लेकिन कोई भी बच्चा जो है वो हर एक माँ बाप के लिए बहुत प्यारा होता है। हरियाणा में हमने देखा कि इनका पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखो वो भी तो काफी ज्यादा है, 36 बच्चे। एक एक बच्चा अपने माँ बाप के लिए कितना प्यारा होता है, इस चीज को हम समझ सकते हैं। हमारे भी अपने कल को बच्चे होंगे तो हर एक बच्चा अपने माँ बाप के लिए बेशकीमती होता है, यानी कि उससे ज्यादा उसके लिए कोई दौलत नहीं होती, कोई पैसा नहीं होता है। तो भले ही हरियाणा में पर कैपिटा इनकम कितनी ही ज्यादा हो, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। यानी कि ये कहीं ना कहीं हरियाणा के लूप होल्स को दिखा रहा है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो गलत आंकड़े पेश करता है। हमें इन चीजों को भी देखना चाहिए। तो यहाँ से हरियाणा पिछड़ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी रेट के डेफिनेशन देखेंगे, इट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबो एज ग्रुप। 7 और 7 से बड़े जो है कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, अपना नाम कोई एक लैंग्वेज पढ़ और लिख सकते हैं। तो लिटरेसी रेट में हम देखेंगे 82, 94, 62, यानी कि हरियाणा इसमें भी पीछे है। केरला जो है उसमें मोर्टेलिटी रेट भी काफी कम था, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। हरियाणा में तो सिर्फ पर कैपिटा इनकम ज्यादा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कम होना चाहिए था, लिटरेसी रेट इसका बहुत कम है, ये भी ज्यादा होना चाहिए था। तो यहां से हम देखेंगे कि हरियाणा फिर से पिछड़ गया और केरला आगे आ जाता है। एक और हम देखेंगे नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी स्टेज एज। यानी कि अब हम देखेंगे कि सेकेंडरी एजुकेशन है, 14 से 18 साल के बीच जो बच्चे हैं उनका अटेंडेंस रेशियो कितना है, यानी कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलरली स्कूल जा रहे हैं। तो उसको हम देखेंगे तो हम पाएंगे नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब होता है इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। 14 या 14 साल से बड़े जो है कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर पा रहे हैं उसको कहेंगे नेट अटेंडेंस रेशियो। एक बार देखते हैं हरियाणा की क्या पोजीशन है, 61, 83, 43। बहुत खराब सिचुएशन में है हरियाणा। और केरला है वो बहुत अच्छे सिचुएशन में है, अटेंडेंस वहां पे बहुत ज्यादा है। बिहार है फिर से पिछड़ा हुआ है।
तो यहाँ देखो, हरियाणा जो हमने देखा था, सिर्फ हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बताते तो आप कह दोगे कि हरियाणा तो बहुत अच्छी कंडीशन में है, लेकिन हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखा, हमने लिटरेसी रेट देखा, हमने नेट अटेंडेंस रेशियो देखा, बाकी सब में हरियाणा पिछड़ा हुआ है। तो क्या हम हरियाणा को डेवलप कह पाएंगे? बिल्कुल नहीं कह पाएंगे। भले ही केरला थोड़ा सा कम पैसा कमाता हो, पर कैपिटा इनकम कम हो, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो काफी सही है, तो केरला ज्यादा डेवलप हो पाएगा। सो ओवरऑल यदि हम देखेंगे तो केरला हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल केरला जो है वो काफी अच्छी उसमें है। तो अभी तक हमने फर्स्ट लेक्चर में यही तक करा है। नेक्स्ट में हम इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे कि क्या एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम सही इंडिकेटर है डेवलपमेंट को देखने का, या फिर सही इंडिकेशन नहीं है। तो यहाँ तक आप मुझे बताएंगे कि आपको कोई डाउट है क्या? क्या टोटल इनकम आपको समझ आ गया, पर कैपिटा इनकम आपको समझ आ गया, एवरेज इनकम आपको समझ आ गया, एवरेज इनकम के अलावा भी क्या क्या डिस्पैरिटी रहती है जिनको ठीक किया जाना चाहिए? आपके फीडबैक्स और आपके क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में डालोगे। जो भी डाउट है वी विल ट्राई टू सोल्व इन द नेक्स्ट क्लास।